जीण वयने अनुरता जीण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिसय। परिसय का मतलब सेना। सेना कितने प्रकार का, अनगिनत। भगवान ने 22 बातें की। कहते यदि आप सह नहीं न सकते तो परमात्मा तक पहुंच भी नहीं सकते। परमात्मा परमात्मा का स्वरूप कब मिलता है? जब कर्मों के 8 बंधन टूट जाएंगे। अब आत्मा ने जन्म जन्म के कितने कर्म बांधे जिनका कोई आर पार नहीं है। तो आप जानते हैं जब कमरे की सफाई करते हैं, जिसकी सफाई की नहीं कितना मिट्टी घट्टा जम जाता है। अब उसको साफ करोगे तो क्या होगा? गर्दा भी उड़ता है, जोर भी ज्यादा लगता है। ये घर साफ करने वाली बात तो जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन आत्मा की बात पहले हर किसी को समझ नहीं आती। समझ आ जाए फिर उतनी हिम्मत नहीं पड़ती। तो जब थका परेशान होता है तो उस समय कोई उसके अनुकूल की बात कहे ना तो उससे एकदम प्रभावित हो जाता है। कहते छोड़ जहां क्या पड़ा है, तो मेरे को मान, मेरे अनुसार चल, मैं तेरे को तेरा सब कुछ ठीक करा दूंगा। तो ऐसे समय में व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो बेटा बच्चे को संभालो,
तो भगवान जे आत्मा अपने मार्ग से विचलित ना हो तो उनको समझाते। तो देखो रास्ते में जो आएगा आपको सामना करना पड़ेगा। यदि उस पावन स्थान को पाना चाहते हैं तो दुनिया से ध्यान हटाना पड़ेगा। जानते हैं धर्म में ध्यान लगाना मुश्किल है, हटाने में जोर नहीं लगता। साधु जीवन श्रावक स्वीकार करना हो ना तो व्यक्ति 100 बार सोचता है, करूं या ना करूं। और जब छोड़ना होता है तो किसी ने तो मिनट में नहीं लगाता। अब इस जीवन को स्वीकार करने में जोर लगता है, छोड़ने में जोर नहीं लगता। लेकिन छोड़ने में जोर नहीं लगता, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करना फिर उसके बस की बात नहीं होती। शास्त्रों में वर्ण आते हैं, ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ कोई अपराध राजा की नजर में आ गया, राजा ने उसका सब कुछ छीन लिया और किसी उजड़े हुए गांव में उसको छोड़ दिया। केवल सेठ को ही नहीं, सेठ का परिवार भी साथ ही है। अब जब शहर में रहता था तो राजाओं जैसा जीवन, और अब हर काम स्वयं करना, फिर भी ना मिले उसकी भी संभावना। अब वो पूर्व के दिनों को याद करता है, देखो क्या था, क्या बन गया, जे मैं ना करता तो क्या था। अब वो पश्चाताप करता। ये तो बड़ा स्थूल दृष्टांत है। जब कोई देवता होता है, पल्योपम साग्रोपम की आयु, कितना विशाल परिवार उस रिद्धि को पा करके विवेक नहीं रखा, सारा जीवन गलत कामों में गया। अहंकार, मेरा कोई क्या कर सकता है, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मेरी शक्ति, मेरा वैभव, इसका कौन मुकाबला कर सकता है। इसके अंदर अंधा होकर के उसने दुश्मन ही बनाए, कोई अपना नहीं बनाया। जब तक तो पुण्य था उसको ये नहीं पता जे तेरा बल पराक्रम इस जन्म का नहीं है, जे पूर्व जन्म की साधना है। अब जे सब कुछ भूल गया है, अब अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। और एक दिन आता है जब पुण्य खत्म होने को, शास्त्र कहते हैं 6 महीने पहले आयु का बंद होता है देवी देवताओं का। जैसे बंद होता है अब उनके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण आते, शरीर में शिथिलता, तेज में कमी, पुण्य घट गया। पहले एक को बुलाता था 100 आ जाते थे, अब 100 को बुलाता है तो सारे मुंह मोड़ करके कोई इसकी ओर देखता भी नहीं। कैसी स्थिति है। जिस समय ना वृक्ष के ऊपर फल होते हैं तो लोग बिना बुलाए उस वृक्ष के पास आते हैं। जब फल खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर पत्ते नहीं, छाया नहीं, तो व्यक्ति पास से भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। कोई उसके पास आने के लिए भी तैयार नहीं है। यही उसकी दशा।
पुण्य समाप्त हो गया। समाप्त होने के कारण जो उसका परिवार उसके प्रति बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता था, आज उसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखता। कोई बुलाता है, सोचते हैं इसके पास कुछ नहीं है, कहीं और ठिकाना देखो, दूसरी जगह चलो। अब वो सोचता है, पिछले दिनों को याद करता है, कहते मरने के बाद तो जो देखेंगे देखेंगे, तो जीते जी क्या होने लग पड़ा, हमारे को दिखाई देने लग पड़ा कि संसार में कौन मेरा। पहले कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, सारे ऐसे कहते थे। अब क्या कहते हैं, तो हमारा नहीं, तो हमारा नहीं, तेरे पास जहां पर कुछ भी नहीं, कोई वहां आने के लिए तैयार नहीं। अब बेचारा पश्चाताप करता। अब कुछ भी, जैसे देश निकालने का दिन, अपनों के बीच में भी अपना कोई भी नहीं है। और जहां पल्योपम सागरोपम बीत गए, वहां 6 महीने बीतने में कौन सा टाइम लगता है। और 6 महीने हो गए और वहां से काल करके मनुष्य बन जाए तो भी शुक्र है। दूसरे देवलोक तक के देवी देवता, पृथ्वी पानी वनस्पति एक इंद्रिय में आ जाते हैं। कान भी गए, आंखें भी गई, नासिका भी गई, जवान भी गई, केवल एक औदारिक शरीर है और एक पांचों इंद्रियों में केवल एक स्पर्श इंद्रिय रह गई है। ना दिखता है, ना सुनता है, ना सूंघने का काम, ना स्वाद का काम, केवल त्वचा से ही सारे काम होते हैं। मेरे पास कौन बैठा है कोई पता नहीं। ऐसी अंधेरी दुनिया में पहुंच जाता, अब वहां से निकलना कब होगा। कहते हैं पृथ्वी काय के जीवों की कम से कम आयु अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष। आप काय के अंदर अंतर मुहूर्त 7,000 वर्ष, वनस्पति काय में अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष। इतनी आयु, मानो 22,000 साल के बाद छुटकारा हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं कटेंगे तो छुटकारा कहाँ से होगा। जैसे जहां पर होता ना, एक केस की सजा खत्म हुई, दूसरे केस की सजा हो गई, चल फिर दूसरे वाले फिर उसको ले जाएंगे। अब दूसरे केस की सजा खत्म हुई, तीसरी फाइल फिर खुल गई, उसकी सजा हो गई, उसकी समाप्त होने को चौथा, ऐसे पता नहीं कितने केस हैं। कहते जब तक तो पुण्यवानी थी, प्रबल थी, तो सारी फाइलें दबती जा रही थी। गलत काम छोड़े नहीं, गलत काम करते जा रहे हैं तो उसके साथ फाइलें भी तो बनती जा रही हैं। जहाँ की फाइलें दिख जाती हैं लेकिन कर्मों की फाइलें दिखाई नहीं देती। वो तो अंदर कंप्यूटर के साथ समान साथ साथ ही फीड होती जा रही। और जैसे जैसे एक जन्म पूरा नहीं होता, दूसरा जन्म फिर तैयार, तीसरा फिर तैयार। कहते हैं पृथ्वी काय की काय स्थिति असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वहीं पर जन्म वर्ण करता रहे। पृथ्वी काय के अंदर सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, सारा कुछ सहना पड़ता है। कब किस समय कोई पैर से कोई कैसे उसको दबा दे कोई पता नहीं। ऐसे अपकाय की भी काय स्थिति जो है असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक चलता रहता है। फिर भी मनुष्य जन्म मिल जाए तो शुक्र समझना, वो भी जरूरी नहीं है। ऐसे वनस्पति काय की काय स्थिति जो है जिसकी अनंत काल तक की आती है, वहां से भी निकलना आसान नहीं है। भगवान कदम कदम पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में गौतम स्वामी के बहाने से सारे संसार को भगवान बता रहे हैं। आपके समय, जीवन का समय प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। जैसे अंजलि का पानी प्रतिक्षण कम होता जाता है, ऐसे हमारे जीवन की घड़ियां भी क्या है, रेत की घड़ी के समान पल 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कहते हैं जब तक जीवन है अपना आपा संवार लो। जे जीवन खत्म हो गया और आपने धर्म की आराधना नहीं की, अपने आप को संयम की नियम मर्यादा में नहीं बांधा, तो इस आत्मा की रक्षा करने वाला
कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा सम्यम गोयम माप मायाए, हे गौतम हे आत्मा, धर्म की आराधना में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो, पाप से बचो और धर्म की आराधना करो। करोगे तो ठीक है, ठिकाना मिल जाएगा, नहीं तो इस संसार है तो बहुत बड़ा, लेकिन जहाँ शांति हो ऐसा ठिकाना इस आत्मा को नहीं मिलता। ऐसा ठिकाना आत्मा को स्वयं बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? जब आत्मा धर्म के रास्ते पर चलेगा। संसार के सुख अच्छे लगते हैं, संसार के सुख अच्छे लगते हैं, दुख तकलीफ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। गुरुजी महाराज कहा करते थे, लोग कहते हैं खाते पीते हर मिले तो हमको भी कहना, यदि खाते पीते भगवान मिले ना तो हमें बुला लेना, और यदि सिर के सिटके हार मिले तो चुपके चुपके रहना। यदि त्याग के बाद परमात्मा मिलते हैं, यदि वहाँ पर सिर का बलिदान देना पड़ता है तो फिर कहते अपने परमात्मा को संभाल के रखना, हमें जरूरत है, ऐसे परमात्मा की जरूरत नहीं है। जबकि भक्त लोग जो है उनका कहने का भाव और है, कहते यदि सिर देने के बाद भी परमात्मा मिल जाते हैं तो सस्ता जानना। क्या करना? सस्ता समझना। कहते हैं भगवान तो सिर देने के बाद भी मिलने वाले नहीं है। दुनिया में इस आत्मा ने संसार के लिए अनंत बार अपने जीवनों की कुर्बानी की, लेकिन आखिर में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो कहा जहाँ पर सब कुछ मिलता है वो रास्ता तो अरिहंत परमात्मा का, जो भगवान का मार्ग है कि संयम और तप के मार्ग पर चलो, और इस मार्ग पर चलने वालों के जीवन में अपने ही कर्मों के अनुसार जो 22 प्रकार के परिचय आते हैं, कहा इनसे घबराना नहीं, क्योंकि जहाँ मैल जमी होती है ना बर्तनों में, तो वहाँ पर पहनों को साफ करने के लिए जोर ज्यादा लगाना पड़ता है ना। जैसे जो मैल उखाड़ने वाले होते हैं ना साधन, तो उससे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जहाँ कपड़े पर मैल चीड़ी हो तो उसको क्या करते हैं? उसको उतारने के लिए गर्म पानी का भी सहारा लेते हैं, साबुन भी डालते हैं, भिगोना डाल देते हैं, फिर उसके बाद मसलते हैं, फिर भी नहीं उतरता तो पुराने जमाने में थापी होती थी, थापी से क्या करते? उसको नरम बनाते, फिर कहीं जाकर के कपड़ा क्या होता है? साफ। ऐसे इस आत्मा ने जन्म जन्म में कैसे कर्म किए हैं, शास्त्रों के अंदर जब कथानक सुनते हैं तो गए सुकुमार का क्या, भगवान महावीर का क्या, और कितनी आत्मा है जिनकी जीवन गाथाएं सुनने को मिलती हैं कि कैसे कैसे वह किए हुए कर्म सामने आए, और उन आत्माओं ने कितनी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, और इस कर्मों के बंधन से अपने आप को सदा के लिए क्या कर लिया? मुक्त कर लिया। तो कहा जाता है कि ऐसे संयम के मार्ग पर बढ़ने वालों को ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कहते हैं धर्म करने वाले के जीवन में, चाहे वह साधु साध्वी है, चाहे वह श्रावक श्राविका है, कहते हैं उनके जन जीवन में परिसय उपसर्ग आते हैं, जे आश्चर्य नहीं आते जे आश्चर्य, क्योंकि परिसहों का इस जीवन के साथ जोड़ है। और ये परिसय जो है ना, जैसे खोट वाला सोना है उसको शुद्ध करने के लिए अग्नि में डालते हैं, ऐसे आत्मा को शुद्ध करने के लिए परिसय और तपस्या की अग्नि में आत्मा को डालना पड़ता है। बिना डाले ना वो सोना साफ होता है, ना जो आत्मा साफ होगी। तो कहा जाता है संसार के प्रलोभनों में ही आत्मा नहीं आना। कहते संसार के प्रलोभन नश्वर है। आज आपका पुण्य है तो आपको देने के लिए बहुत आ जाएंगे, लेकिन जिस समय आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वो देना भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। फिर कहाँ जाओगे? फिर कोई और सहारा ढूंढोगे, लेकिन आपका पुण्य नहीं है तो वहां से भी आपको कुछ, कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है।
इसलिए उन प्रलोभनों को छोड़ करके क्या करना, अपने पाप कर्मों को क्षय करने के लिए धर्म ध्यान का आलंबन लो, संयम और तप का आलंबन लो, शास्त्र वाणी को पढ़ना सुनना इसका आलंबन लो। फिर क्या होगा, आपका रास्ता साफ होगा। तो अभी दो परिचय सुनाए हैं, क्षुधा और तृषा का, भूख का और प्यास का। एक तो सामान्य जीवन का है, लेकिन साधु जीवन में जब संयम की पूर्णता आती है तो उस समय तो स्वयं आरंभ समारंभ करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से काया से। अब मानव गृहस्थों ने साधु के निमित्त से बनाया है तो पूर्णता की दृष्टि से देखा जाए वो भी स्वीकार नहीं करना। जब ऐसे जाते कहते हमारा चीज तो है लेकिन हमने आपके वास्ते बनाई है, कहते फिर हमारे वास्ते बनाई तो तुम ही रखो, हमें वो नहीं चाहिए। जो आपने अपने वास्ते बनाया है उसमें से थोड़ा आप खुशी से देते हैं, ले लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जहां हमारी फर्सना होगी हमारे को लाभ हो जाएगा। जहां इतना ऊंचा जीवन है वहां पर ये परिसर पूर्ण रूप से आते हैं। और वो समता के धनी जो है बड़ी समता से सहन करते हैं, जन्म जन्म के कर्मों को काट करके ऐसी आत्मा ही सिद्ध गति की अधिकारी बनती। तो अब इसके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास